निरूपण इस 7वें अध्याय में है। इसमें पहले हमने निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि उसकी 10 गुणों पर विचार किया। फिर दूसरे में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, पूरे व्यवहाराभासी ग्रहों को पंडित जी ने 9 भागों में बांटा है। तो 9 भागों का विचार किया। इतना जो आपके पास लिखा होगा, ख्याल होगा, है ना। अभी अपन दोहराते नहीं है, यही समय पे वास्तव। अब पेज नंबर 248, उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। उभयाभासी मिथ्या दृष्टि किसको कहते हैं, ये जानना भी जरूरी है। वो है आभासी, वो निश्चय आभासी। आभासी मतलब भ्रम, निश्चय नहीं पर निश्चय का भ्रम। व्यवहाराभासी, व्यवहार नहीं पर व्यवहार संबंधी भ्रांति। और ऐसा वो है आभासी, मतलब निश्चय और व्यवहार दोनों के भ्रम का साधन करते हैं। निश्चय और व्यवहार दोनों के साथ ही प्रवर्तित है, लेकिन दोनों के संबंध में भ्रांति है। वो कैसे है? ये उभयाभासी तो सबको अच्छा लगता है, क्योंकि निश्चयाभासी जिस तरह से मानता था वही जिस तरह से वो मानता है, और वो व्यवहाराभासी ऐसा मानता था वैसा भी मानता है। दोनों की बातें एक साथ रखता है। तो यह उभयाभास भी कहता है कि निश्चयाभासी अकेले निश्चय को मानता है, व्यवहाराभासी अकेले व्यवहार को मानता है, लेकिन हम निश्चय और व्यवहार दोनों को मानते हैं। तो बात तो अच्छी है, सही, लेकिन दोनों नियमों के अनुसार श्रद्धान करे तब तो ठीक है, लेकिन ये तो दोनों नियमों का आभास का श्रद्धान करता है। तो पेज 248 पर उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। अब इसमें भी पहले हम कई बार लगा देंगे। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नियमों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। क्या लिखा? निश्चय व्यवहार दोनों नियमों के आभास का अवलंबन करते हैं। ऐसा नहीं लिखा कि जो निश्चय और व्यवहार दोनों नियमों का अवलंबन करते हैं, दोनों के आभास का अवलंबन करते हैं, मतलब दोनों के संबंध में भ्रम रखते हैं, है ना। तो जो जीव ऐसा मानते हैं कि जिनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, निश्चय जिनमत में निश्चय और व्यवहार दोनों ने कहा, इसलिए हमें उन दोनों को अंगीकार करना चाहिए। जब दो नए कहेंगे तो दोनों को अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय को अंगीकार करते हैं, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे व्यवहार का अंगीकार करते हैं। मतलब जैसे निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे निश्चय का वो अंगीकार करते हैं। मतलब 193 पेज से लेकर 212 पेज तक जितनी भूलें बताई है ना, 10 प्रकार की भूल बताई है निश्चयवादी की, वैसी भूल इनके अंदर पाई जाती है निश्चय के संबंध में। और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया था, 212 पेज से लेकर 248 पेज तक, इसी पेज तक व्यवहाराभास का आया। तो वो जो है ना, वैसा ये व्यवहार का अवलंबन करते हैं। मतलब
परिभाषा क्या बनेगी इसमें से? निश्चयाभासी के समान जो निश्चय को मानते हैं और व्यवहाराभासी के समान जो व्यवहार को मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते होंगे? उन्हें उभयाभासी कहते हैं। हाँ? क्या परिभाषा बनी? जो निश्चयाभासी के समान जो निश्चय को मानते हैं और व्यवहाराभासी के समान व्यवहार को मानते हैं, उन्हें उभयाभासी मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इस पैराग्राफ में से उभयाभासी इस प्रकार परिभाषा दिया है। यद्यपि परिभाषा के बाद यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नियमों के परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? निश्चयभासी जैसा निश्चय को अंगीकार करता है, व्यवहाराभासी जैसे व्यवहार को अंगीकार करता है, इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नियमों के परस्पर विरोध है। निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के प्रतिपक्षी हैं। निश्चय ने वस्तु के स्वरूप के अनुसार निरूपण करता है और व्यवहार ने उपचार से निरूपण करता है। ये बात मैंने कहाँ पढ़ी थी? गुरु अध्याय सबको कहाँ पढ़ी थी? ये बात बिल्कुल शुरुआत में 7 अध्याय शुरू किया था। क्या लिखा था? पढ़ी कर सकता हूँ निश्चय व्यवहार जो आगे वहाँ निश्चय व्यवहार की परिभाषा क्या आएगी? अभी और से परिभाषा आएंगी यहाँ पर। यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार। ऐसा है। यथार्थ मतलब सच्चा निरूपण जो किया जाता है वो निश्चय का है, तो इसके सामने फिर झूठा निरूपण व्यवहार होना चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं कहा, जो व्यवहार का निरूपण झूठा नहीं है। कैसा है? उपचार। उपचार दूध का डिब्बा कहना एकदम झूठ नहीं है, उसके भीतर भी कुछ प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है? दूध रखा है इसलिए दूध का डिब्बा कहाँ है, इतना तो सत्य है नहीं? इतना सत्य है। ठीक है, दूध का डिब्बा कहते हैं तो मानना तो स्टील का डिब्बा, परंतु क्यों कहा है उपचार से इसको भी समझ लेना। पर इतना ही, बस इतना ही सत्य है वो। बस कलश टीकाकार ये कहते हैं व्यवहार कथन मात्र है, बस कथन मात्र है। कथन मात्र मतलब कहने मात्र का है। जगत में सब लोग इसी प्रकार से उसको कथन मात्र जानते हैं। दूध का डिब्बा कथन मात्र है, सबको स्वीकारेगा, कहने मात्र का है। मतलब कहते रहते हैं दूध का डब्बा, दूध का डब्बा, दूध का डब्बा, ऐसा कहते रहते हैं, और मानता है नहीं? कोई नहीं मानता, क्योंकि दूध का डिब्बा होता ही नहीं। क्या होता है? डिब्बा से स्टील का होता है। लेकिन कहने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा जगत का व्यवहार चलता है। चलता है व्यवहार। तो क्या कहा? यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, दोनों नयों को भली प्रकार समझा नहीं, जाना नहीं, है ना? क्यों नहीं जाना? क्योंकि स्वाध्याय में कभी आई नहीं, निश्चय व्यवहार की क्लास कभी चली होगी उसमें आई नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा बताओ? कभी कभी कोई कहता हमें निश्चय व्यवहार की बहुत अच्छी क्लास चली थी 20 साल पहले, लेकिन उस समय हम आ नहीं पाए तो तुमको पता ही नहीं है ना। जैसे बोलो आज सुबह समय का, दोपहर के समय का ऐलान किया था कि 2 बजे से स्वाध्याय है, तो कोई कहेगा ना अभी कोई नहीं आया हो, घर में आराम कर रहा हो, बाद में मालूम पड़ेगा स्वाध्याय तो पूरा हो गया ना, हमें तो पता ही नहीं था, 2 बजे का समय पता ही नहीं था। ऐसा इसको भी निश्चय व्यवहार के स्वरूप का पता ही नहीं है ना। ऐसा लगा? यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करें क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, भली प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं मालूम पड़ा। और जिन मत में 2 नय कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए ब्रह्म सहित दोनों का साधन साधते हैं वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। निश्चयाभासी तो मिथ्या दृष्टि है ही, व्यवहाराभासी तो मिथ्या दृष्टि है ही, लेकिन दोनों नयों का
भ्रम सहित श्रद्धान करते हैं, इसलिए ये भी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा है। वो कहता है निश्चय भी मोक्ष मार्ग है और व्यवहार भी मोक्ष मार्ग है। ये गड़बड़ी है। जो व्यवहारवादी व्यवहार को मोक्ष मार्ग मानता था और निश्चयवादी निश्चय को मोक्ष मार्ग मानता था। और ये कहता है हम दोनों को मोक्ष मार्ग मानेंगे। आएगा भी नीचे आ रहा है। हम निश्चय भी सच्चा और व्यवहार भी सच्चा, ऐसा मानता है। जबकि दोनों सच्चे कैसे हो सकते हैं? क्यों लिखा नंबर? क्योंकि दोनों नयों के परस्पर विरोध है। एक वस्तु के अनुसार विवेचन करता है और एक उत्तरित विवेचन करता है। तो देखो, बेजीव भी मिथ्या दृष्टि जानना, बेजीव मतलब उभयाभास के अंगीकार करने वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। किसके समान? किसके समान? निश्चयवादी और व्यवहारवादी के समान। तीनों मिथ्या दृष्टि है। अच्छा करते हैं। अब इनकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं। ऐसे अगर डायरेक्ट लिखते ना तो एक ही पैराग्राफ बहुत समझ चाहिए था। दृष्टांत भी बहुत उसमें है, लेकिन अभी अपन को आपको सेम फिर बताना है ना। तो निश्चयवादी की वृत्ति गुण बता दी, निश्चयवादी की वृत्ति गुण बता दी, निश्चयवादी की वृत्ति गुण बताएं 10, 5 10 5 10। व्यवहारवादी की वृत्ति गुण बताएं 9। पूरी प्रकरण में कहाँ कहाँ है वो एक पंजे ध्यान दिया। अब उभयाभासी की 3 भूल है। तो आप लोगों के सामने 3 भूल तो बराबर सामने आ जाए कहाँ से कहाँ तक। इसके बाद फिर आप लोग पढ़ते रहना और कभी और मौका मिलेगा तो फिर उस समय पर विस्तार से विचार करेंगे। भविष्यकाली है ना, भविष्यकाली में मुझे है ना। तो इनकी प्रवृत्ति क्या है? अंतरंग में आपने तो निर्धार करके, अंतरंग में मतलब अपनी ज्ञान पर्याय में, अंतरंग में अपनी ज्ञान पर्याय में, अंतरंग वही तो करेगा और क्या? अंतरंग है क्या? निर्णय किससे होता है? ज्ञान से निर्णय होता है। तो आपने तो उभयाभासी ने तो निर्धार करके मतलब निर्णय करके यथावत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को पहचाना नहीं। जिन आज्ञा मानकर निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं, जिन आज्ञा मानकर शास्त्र में कहा है कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। शास्त्र में कहा है धर्म 10 प्रकार का है। कौन सा 10 प्रकार का? उत्तम, क्षमा, पांडव, वाजवाजी, है ना। शास्त्र में कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये 2 प्रकार का है। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। बस शास्त्र में कहा है जिन आज्ञा है मान लिया अपने बस। अब आगे ज़्यादा पर नहीं रहना, कौन माथा मच्छी करेगी। बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते सुने जाते हैं कि ज़्यादा पढ़ो तो ज़्यादा भ्रांतियाँ होती हैं। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, ऐसा कहते हैं ना। जितनी ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ोगे उतने कंफ्यूजन बढ़ेगी, उतनी भ्रांतियाँ बढ़ेगी। पर ऐसा नहीं है। मोर स्टडी से मोर कंफ्यूजन नहीं होते हैं, लेकिन विपरीत स्टडी से मोर कंफ्यूजन होते हैं। तो ज्ञान जितना बढ़ता जाए उसमें क्या परेशानी है? लौकिक ज्ञान अगर कितना बढ़ाते हैं तो इसमें क्या बात है? तो क्या कहते थे वो? जिन आज्ञा मानकर, 7वां अध्याय है ना, इतना तो है उसके पास भद्रता कि जिन आज्ञा मानकर, इसके पहले के अधिकार वो जिन आज्ञा नहीं मानते। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं। क्या है? जिन आज्ञा में मोक्ष मार्ग, निश्चय व्यवहार 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा है। तो यहाँ क्या 2 गलती क्या है? मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं। मानते हैं ये गलती है। डिब्बा 2 प्रकार मानते हैं, एक दूध का डिब्बा और एक स्टील का डिब्बा, ऐसा मानते हैं। तो हम कहेंगे भैया डिब्बा तो 2 प्रकार का नहीं होता। तो आगे कहते हैं सो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है। तो पहली भूल, निश्चय मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का मानते हैं, ऐसा लगा ना। इसमें नंबर 1 लगाओ। भूल नंबर 1, मोक्ष मार्ग 2 प्रकार मानते हैं। उभयाभासी की भूल नंबर 1। अभी 2 नंबर कहाँ है, 3 नंबर कहाँ है, वही बताएंगे। देखो, सो पंडित जी क्या खुलासा करते हैं
सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। तो क्लियर हो गया, वो दो प्रकार का मोक्ष मार्ग मानता है, पर यहां कहते हैं दो प्रकार के मोक्ष मार्ग का निरूपण है। निरूपण अपेक्षा दो प्रकार का मोक्ष मार्ग कहाँ है? कथन पद्धति है, कथन पद्धति, वस्तु स्थिति नहीं है। ये क्या करता है? दो प्रकार मोक्ष मार्ग मानते हैं, एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। सो कहते हैं मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, जैसे डिब्बा दो प्रकार का नहीं है, इसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी दो प्रकार का नहीं है। धर्म दो प्रकार का नहीं है, धर्म 10 प्रकार का नहीं है। रत्नत्रय भी दो प्रकार का नहीं है, जीव दो प्रकार का नहीं है। जीव का दो प्रकार से वर्णन करते नहीं करते, एक निश्चय जीव, एक व्यवहार जीव। सही, अभी आप सैकड़ों उदाहरण देकर लगाया जाए तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये कैसा है। चारों अनियों का उदाहरण देकर लगाओ यहाँ पर तो मजा आ जाएगा। सुनो, फिर क्या है सच्चे यथार्थ बात क्या है? जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है ना। अभी हम एक ही दृष्टांत पर चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। जहाँ स्टील के डिब्बे को ही डिब्बा कहा जाए, निश्चय डिब्बा, स्टील का डिब्बा ऐसा कहा जाए, ये निश्चय डिब्बा है, निश्चय निरूपण है। जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो सच्चा मोक्ष मार्ग क्या होता है भाई? इतने दिनों में तो उनको ख्याल में आ गया सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? कौन सा भाव सच्चा मोक्ष मार्ग है? स्वभाव कि वितराग भाव? वितराग भाव। तो जहाँ वितराग भाव को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है ना। जहाँ आत्मश्रद्धान ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जहाँ व्रतशील समाधि को मोक्ष मार्ग कहा जाए तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, निरूपित किया जाए। लेकिन ये क्या करता है? उसको मान देता है। व्यवहार का जितना निरूपण दिनवाणी में आया है एक कथन मात्र है, कथन करने की चीज थी। और गुरुदेव के शब्द में कहो तो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। व्यवहार में जाने लो प्रयोजनवान छे, इन्हें जाना हुआ प्रयोजनवान, बस जान लो उसको, बस जानो उसको, बातें नहीं मानना, उसको सच्चा नहीं मानना, बस जान लो। यहाँ इस निमित्त का ज्ञान कराया है, गुण का अनुसार के स्वभाव का ज्ञान कराया है ना, है ना। क्या कहते हैं आपको? पहली परिवार मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? व्यवहार मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? इसको भी रिपोर्ट करना। व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग किसे कहा? जहाँ वितराग भाव रूप सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। चलो जीव पर घटाओ, जीव पर। जहाँ ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव कहा जाए, निरूपित किया जाए सो निश्चय जीव है। एक तो मोक्ष मार्ग घटाया, जहाँ वितराग भाव सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। जहाँ ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को जीव कहा जाए तो निश्चय जीव है ना, निश्चय जीव है। जहाँ अवध स्पष्ट अनन्य आदि है जीव को जीव कहा जाए तो निश्चय जीव है। और जहाँ बद्ध स्पष्ट आदि भाव को जीव कहा जाए तो व्यवहार जीव है। अभी व्यवहार की क्रिया तो आगे लगेगा। तो यहाँ आया जहाँ एक दृष्टांत, जहाँ डिब्बे को स्टील का कहा जाए वो निश्चय डिब्बा, निश्चय डिब्बा एक उदाहरण का। और दूसरा यहाँ जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, मतलब जहाँ वितराग भाव को मोक्ष मार्ग कहा जाए, निरूपित किया जाए तो निश्चय मोक्ष मार्ग है ना। वितराग भाव आत्मा के अनुभूति से उत्पन्न हुआ भाव ये मोक्ष मार्ग है, निश्चय मोक्ष मार्ग की बात है। जहाँ ज्ञान दर्शन वाला जीव है ऐसा निरूपित किया जाए, निश्चय जीव का वर्णन है।
है। एक उदाहरण और एक इसमें लागू किया मोक्ष मार्ग को, और उसके लिए जीव का उदाहरण तीसरा। अब इसी प्रकार से 50 उदाहरण को मिटाएंगे, लेकिन अभी वो जितना समय है उतना सीमित हो। और जहाँ काय की परिभाषा बनाई, इसकी परिभाषा बनाई अभी निश्चय मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग। इसको कहा निश्चय मोक्ष मार्ग, जहाँ वीतराग भाव रूप सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए, ये क्या है? निश्चय मोक्ष मार्ग। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? देखो निश्चय मोक्ष मार्ग की परिभाषा तो सरल और सीधी साधी है, और व्यवहार में कुछ टेढ़ी परिभाषा बनाई है। क्या है? और जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, क्या कहते हैं बोलो? सबसे पहले तो निरपेक्ष बात है ना। कभी कभी किसी को कहते भैया तुम इस कार्य के लायक तो हो ही नहीं, है ना, तो उसको लगेगा, बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, तुम इस काम के लायक तो हो ही नहीं। परंतु यहाँ हर दिन आते आते सीख जाओगे, है ना, तो फिर इस काम को हो जाओगे, ऐसा करिए ना। पहले तो दो टुकड़े कह दिया इसके लायक नहीं हो, ऐसा करिए जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं, किसको कहते होंगे? मोक्ष मार्ग नहीं, किसको कहा? व्रतशील संयमादि शुभ भाव, जहाँ जो शुभ भाव मोक्ष मार्ग तो है नहीं, व्रत भक्ति पूजा की क्रिया मोक्ष मार्ग तो है नहीं, है ना। शरीर, मनुष्य शरीर वह जीव तो है नहीं, दृष्टांत वही चलेगा। क्या चलेगा? दूध का डब्बा, तो दूध का डब्बा तो है ही नहीं, ऐसा कहा। दूध का तो होता ही नहीं, फिर दूध का डब्बा तो कहते हो, इसको बताया। तो पहले तो क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग का यह क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नकार दिया उसको पहले पढ़ने के लिए। अब थोड़ा लीज होकर के बात करेंगे। क्या करेंगे? देखो, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वा सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। स्वभाव मोक्ष मार्ग नहीं, बिल्कुल मोक्ष मार्ग नहीं। तो क्या है? स्वभाव मोक्ष मार्ग नहीं, क्या है? कौन सा मार्ग है? क्यों स्वभाव मोक्ष मार्ग नहीं तो कौन सा मार्ग है? बंध मार्ग है, बंध मार्ग है। उसको उल्टा कर दो ना, उल्टा कर दो। अभी 10 दिनों में आप लोग हमारे साथ नहीं चल पाए, नहीं चल पाए, क्यों? कितने दिन लगेंगे साथ चलने के लिए? कितने दिन लगेंगे? क्यों कितने दिन लगेंगे? कम से कम कितने दिन लगेंगे? जब तक अपन बोलेंगे फटाफट आप लोग उत्तर आएंगे। 20 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, कितने लगेंगे बोलो? हाँ सुनो, तो क्या कहते हैं? जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त तो सहचारी है। मोक्ष मार्ग नहीं है, पर मोक्ष मार्ग का निमित्त है। मतलब मोक्ष मार्ग के बहिरंग कारण है, बहिरंग कारण, निमित्त मतलब बहिरंग कारण, और सहचारी मतलब साथ साथ चलता है। तो कौन होगा निमित्त और कौन होगा सहचारी? तो मोक्ष मार्ग में 3 बातें होती हैं। एक तो वीतराग भाव, तो निश्चय मोक्ष मार्ग, और उसके बाद शुभ भाव होते हैं, है ना, उसके अनुसार शुभ भाव होते हैं ना। जैसे मुनिराज को सकल चक्र, ये निश्चय मोक्ष मार्ग है। और उसी काल में 28 मूलभूत संबंधी शुभ भाव होते हैं, होते नहीं होते? और तदनुसार बाह्य की क्रिया होती है, नग्नपना आदि। तो बाह्य की क्रिया जो है वो निमित्त है। नग्नपना ये निमित्त रूप मुनिपना है। बाह्य की क्रिया, गमन आदि क्रिया ये निमित्त है मुनिपने का, मोक्ष मार्ग का। और सहचारी जो स्वभाव है वो सहचारी है। 2 शब्द का प्रयोग किया प्रोडोलॉजी ने। जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, मतलब व्यवहार मार्ग मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल नहीं है, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त वा सहचारी है। तो निमित्त मतलब तो व्यवहार में 2 बातें होती है। पहले इतना समझ लो, सबको समझ आएगा नहीं आएगा? क्यों? पीछे से आएगा, सबको समझ आएगा। हम इसलिए आपको याद कर रहे हैं कि बराबर इस विषय को समझना।
व्यवहार मोक्ष मार्ग में दो बातें आती हैं। कौन कौन सी दो बातें आती होंगी? एक तो शुभ भाव, शुभ भाव को व्यवहार कहते हैं, और तदनुसार बाह्य क्रिया, बाह्य क्रिया में व्यवहार है। व्यवहार मोक्ष मार्ग में बाह्य क्रिया और शुभ भाव दोनों आते हैं। इन दोनों आते ना, तो दोनों के व्यवहार कहाँ है? तो यहाँ पंडित जी ने दो शब्दों का प्रयोग किया है। बाह्य क्रिया को निमित्त कहा और शुभ भाव को सहचारी कहा। अशुभ भाव को सहचारी नहीं कहा। अशुभ भाव तो किसी तरीके से मोक्ष मार्ग में आते ही नहीं है ना, निश्चय में न व्यवहार में। तो क्या पड़ेगा? तो मेरा यही देखो कहाँ तक चलिए अपन, जहाँ जो व्यवहार मार्ग मोक्ष मार्ग तो है ही नहीं, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया उसको, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। मुनि व्रतधार अनंत मार्ग गिरे जाओ, मतलब वो मोक्ष मार्ग नहीं था। मुनि व्रत मोक्ष मार्ग नहीं है, भाव नहीं है, हाँ। तो फिर कहते देखो क्या है? मोक्ष मार्ग का निमित्त व सहचारी है। पर कब जब निश्चय मोक्ष मार्ग हो तब। निश्चय मोक्ष मार्ग में तो निमित्त व सहचारी की कहाँ लगू पड़ेगा? चलो उसे उपचार से, उसे मतलब व्यवहार मोक्ष मार्ग, उपचार से यथार्थ नहीं। डिब्बे में दूध रखा है तो उपचार से डिब्बे को दूध का डिब्बा कहा और ना खाओ। उपचार का मतलब है डिब्बे में दूध रखा है तो उपचार लागू पड़ता है, और डिब्बे में दूध ना रखा हो तो उपचार भी लागू नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसी थोड़ी है। बाजार में जाओ, बाजार में तो दूध का डिब्बा कहाँ है? स्टील का डिब्बा होता है। अपने घर तक आते आते दूध का डिब्बा बन जाता है, घर तक आते आते पानी का डिब्बा बन जाता है, घर तक आते आते नमक का डिब्बा बन जाता है। जो रख हुई इसी का डिब्बा बन जाता है। ये क्या है? उपचार। जो चीज रखी जाए उसी उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग कितनी सावधानियां हैं? इतनी सावधानी कभी आपको सावधानी पकड़ना तो पड़ेगी, नहीं पकड़ना पड़ेगी, इतनी मेहनत तो करना पड़ेगी। तो क्या है बोलो व्यवहार मोक्ष मार्ग? जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। पहले दृष्टांत बताओ पूरी परिवार का। जहाँ डिब्बा दूध का तो है ही नहीं, है ना, परंतु दूध का निमित्त व सहचारी है, दूध निमित्त व सहचारी होने से उसे उसमें दूध रखा है तो उपचार से दूध का डिब्बा कहा जाए, व्यवहार से दूध का डिब्बा ऐसा नहीं बन गया, है ना। इसकी शर्त है कि नहीं बोलो? अगर डिब्बे में दूध न रखा जाए तो कैसे उपचार घटेगा? नहीं घटेगा। ऐसा व्यवहार निश्चय के साथ होता है, वो बिल्कुल मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन निश्चय के साथ होता होने से उसे भी उपचार से मोक्ष मार्ग कह दिया गया है। साथ में है इसलिए कह दिया, पर ना हो साथ में तो नहीं कहा जाएगा। नहीं कहा जाएगा। जैसे होते ना अन्नमत में जो पंडित होते हैं बड़े, उनकी संस्कृत प्राकृत जानने वाले, सारी बातें करने वाले ना, तो उनके पंडित होते हैं ना, विद्वान लोग होते हैं, महाराज लोग होते हैं, वो आते हैं लेकिन जूता वूता पहन के आते बढ़िया और बैठ जाकर के, तो क्या करते हैं सब लोग आकर के पंडित जी के पैर पड़ते हैं, और पैर के साथ जूते के भी पैर पड़ते हैं। पढ़ते नहीं पढ़ते, जूता पैर पढ़ने लायक तो नहीं है, लेकिन पंडित जी के साथ है ना, पंडित जी के साथ जो होगा वो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा बोलो, अपन लोग क्षेत्र पूजा करते हैं, काल पूजा करते हैं भगवान की, जिस क्षेत्र से भगवान मोक्ष गए उस क्षेत्र की पूजा करते हैं ना, तो क्षेत्र पूजनीय है, बोलो क्षेत्र पूजनीय है। अरे भैया क्षेत्र तो पूजनीय नहीं होता, लेकिन जिस स्थान से किसी आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया है तो है तो वो आत्मा पूज्य, और वहां से किया तो वो क्षेत्र भी पूज्य हो जाता है। बोला नहीं, क्षेत्र तो बदल जाते हैं, नहीं बदल जाते, काल बदलता है तो क्षेत्र भी बदल जाते हैं। जिस काल में कोई जीव ने मोक्ष प्राप्त किया तो काल भी पूज्य हो जाता है,
होता ही नहीं होता है। काय की पूजा करते मन, है ना। चलो, तो क्या कहा है अपन, जहाँ जो मोक्ष मार्ग तो है नहीं, परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त और सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए, उसे क्या कहते हैं, व्यवहार मोक्ष मार्ग। चलो जीव पर घटाओ। मनुष्य जीव, मनुष्य शरीर जीव तो है नहीं, समझ में आ रहा, सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, है ना। मनुष्य शरीर जीव तो है ही नहीं, परंतु जीव का निमित्त सहचारी होने से, सहचारी मतलब वहां जीव होने से, शरीर में जीव होने से, उपचार से, उपचार कब पड़ेगा, जब शरीर में आत्मा है तब, और मुर्दा में उपचार नहीं लगेगा। बोलो, मुर्दे को कौन जीव कहता है, कोई कहता है, ऐसा क्यों नहीं कहते भाई, शरीर तो बड़ा है और शुरू से अभी तक उसको मनुष्य जीव है, मनुष्य जीव है, मनुष्य जीव है ना। प्रमोद, राम, रमेश जीव है, ऐसे तो कहते थे ना, ऐसे कहते थे। और आज से जीव क्यों नहीं कहते, आज क्या कहते हैं उसको, तो डेड बॉडी को क्या कहते हैं, मिट्टी है, मिट्टी, ऐसा कहते हैं, खुद कहते हैं, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब है उसका निमित्त और सहचारी पना खत्म हो गया। तो उसे उपचार से जीव कहा जाए, सो व्यवहार जीव है, मनुष्य जीव मतलब व्यवहार जीव। तो लिखता गया, 2-3 दृष्टांत, ज्यादा दृष्टांत नहीं देते भी। अब आगे, क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है ना, सर्वत्र ऐसे ही लक्षण निश्चय व्यवहार का। अच्छा, सर्वत्र मतलब, सर्वत्र मतलब क्या है, सर्वत्र मतलब चारों अनुयोगों में, चारों अनुयोग में निश्चय व्यवहार का लक्षण बिल्कुल यही घटाओ, ये कह दिया ना, इसी के अनुसार सच्चा मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना निश्चय मोक्ष मार्ग है, और दृष्टि समाधि को मोक्ष मार्ग कहना, इसका निमित्त और सहचारी होने से उपचार से ही मोक्ष मार्ग कहा है, उपचार से मोक्ष मार्ग कहा है, ऐसा जानना। तो अब यहाँ परिभाषा बनाते हैं निश्चय व्यवहार की। एक परिभाषा निश्चयवादी के पहले शुरू में आई थी, क्या आई थी वहाँ पर परिभाषा निश्चय व्यवहार की, यथार्थ का नाम निश्चय, उपचार का नाम व्यवहार। अब यहाँ परिभाषा नंबर 2, 5-6 परिभाषाएं हम कहेंगे यहाँ पर। सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। सच्चा निरूपण भीतरा भाव मोक्ष मार्ग है, सच्चा निरूपण, इसमें निश्चय और वृत्ति समाधि स्वभाव, ये उपचार निरूपण है। उपचार निरूपण, झूठा निरूपण नहीं है, उपचार निरूपण है। झूठा तो नहीं है, क्योंकि भीतरा भाव मोक्ष मार्ग के साथ में है वो स्वभाव, इसलिए उसने उपचार कहा। दूध का डिब्बा कहना झूठा नहीं है, क्या कहा, सच्चा निरूपण से निश्चय, घटाओ फिर डिब्बे पर घटाओ, सच्चा निरूपण से निश्चय घटाओ। स्टील का डिब्बा ऐसा निरूपण से निश्चय डिब्बा, और उपचार से, उपचार निरूपण सो व्यवहार। उपचार है डिब्बे में दूध रखा होने से डिब्बे को दूध का डिब्बा कहना सो व्यवहार, उपचार निरूपण है, उपचार निरूपण है। उपचार शब्द का प्रयोग किया है व्यवहार के लिए। सफेद झूठा तो झूठा लाल नहीं कहा, कभी कभी अपने यहाँ के विद्वानों ने क्या किया था, व्यवहार झूठा लाल है ना, ऐसा गहराई में जाओ तो वास्तव में है ही नहीं। लेकिन अभी हम निरूपण की बात चल रही ना, तो व्यवहार झूठा लाल नहीं है, वो उपचरित है। दूध का डिब्बा कहना झूठा लाल नहीं है, 24 घंटे में यही तो कहते हैं, यही कहते हैं, तो झूठा कहाँ हो गया। लेकिन समझदारी से विचार करो ना, समझ कर पूर्वक ग्रहण करो उसको, तो आप दूध का डिब्बा भी कहते जाओगे और उसी डिब्बे को उठा के लाओगे जिसको मंगाया है। चलो अब इसलिए रिजल्ट वैदिक भूल का खुलासा में इसका निष्कर्ष, निरूपण अपेक्षा 2 प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, 2 प्रकार मोक्ष मार्ग की अपेक्षा जानना, निरूपण अपेक्षा। निरूपण अपेक्षा मतलब कथन अपेक्षा, कथन की अपेक्षा से 2 प्रकार का मोक्ष मार्ग है, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार 2 मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है ना, 2 मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, गलत है, सही नहीं, मतलब मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या है।
तो एक तो देखो यहाँ से भुसावल का रास्ता कितने किलोमीटर है भुसावल? आधे घंटे। हाँ 55 किलोमीटर 50-55 किलोमीटर है। तो ये रास्ता गया, ये रास्ता गया भुसावल के लिए। ये रास्ता कौन सा रास्ता है? सच्चा रास्ता है ना, सही रास्ता है। इसको जाओगे तो भुसावल कौन जाओगे? तो आगे लगा ना भुसावल 55 किलोमीटर, लगा ना, बोर्ड लगा, बोर्ड लगा। उसने बता दिया भैया क्रॉस किया हम ये इस तरह से जाना है। तो वो भुसावल है कि नहीं? भुसावल 55 किलोमीटर वो बता रहा है, तो वो भी तो है कि नहीं? नहीं है, भुसावल नहीं है, वो भुसावल नहीं है। अरे भैया ये भुसावल कितनी दूर है ये बता रहा है, और उसकी उपयोगिता क्या है? अगर वो नहीं होता तो तुम्हें पता नहीं चलता कि कहाँ जाना है और कितनी दूरी पर जाना है, इतना है। लेकिन कोई अगर उस बोर्ड को पकड़ के रह जाए, है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हें बता दिया कि वहाँ कहाँ है, भुसावल ऐसा है, तो भुसावल चला जाएगा। या ये तो क्या है? उपचारित निरूपण है। तो सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचारित निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिलता है। फिर कभी कभी हास्य में लोग कहा करते हैं, बहुत बड़ी बात है, निश्चय मोक्ष मार्ग सीधा जाता है, वो सीधा मोक्ष हो जाता है, और व्यवहार मोक्ष मार्ग मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके घूम के जाता है। तो ये तर्क नहीं था, ऊपर से तो लगता है कि घुमा के ले जाते हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग है, एकदम डायरेक्ट सीधा चले जाओ निश्चय मोक्ष मार्ग है। आखिर सीधा मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष मार्ग तक जाएगा, और टेढ़ा है तो भी तो मोक्ष तक जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। भले थोड़ी देर लग जाए, सीधा करके अपन लोग सिटी में से चले जाओ तो 60 मिनट होता है, और एक बाईपास से रास्ता बनाते हो घूम के जाता हो तो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जाओगे तो वहीं, है ना, जाओगे तो मोक्ष में। तो ऐसा ये तर्क सही है क्या कि घूम के नहीं? अरे भैया वो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, उसे तो कथन पद्धति द्वारा कहा गया है। तो देखो यहाँ तक हो गया ना, यहाँ बंद कर दो। यहाँ पर दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, मतलब पहली भूल का निरूपण हुआ। पहली भूल बता दी गई ना पूरी। पहले यहाँ भूल बताया कि दो मोक्ष मार्ग मानता है, और यहाँ स्पष्ट कर दिया कि दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। अब भूल नंबर 2 इस पर लगाओ, तथा इसके बाद नंबर 2 लगाओ, निश्चय व्यवहार दोनों को उपाधि मानता है, वह भी ब्रह्म। उपाधि की पहली भूल क्या है? दोनों को उपाधि। दो मोक्ष मार्ग मानता है, पहली भूल क्या है? सबको ही मालूम पड़ा क्या पहली भूल? दो मोक्ष मार्ग मानता है, तो उसका ऑपरेशन पंडित जी ने कर दिया है, एक पूरे पैराग्राफ। अब दूसरी भूल क्या है? निश्चय व्यवहार दोनों को उपाधि मानता है। पहले तो दो मोक्ष मार्ग मानता है और दोनों को उपाधि मानता है ना। भाई कथन पद्धति से दो मोक्ष मार्ग मान भी लो, लेकिन दोनों उपाधि कैसे हैं वो भूल है। अब दोनों में दूसरे नंबर की भूल क्या है? देखो, वह भी ब्रह्म है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। कारण की समय सार में ऐसा कहा है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप अगर एक ही सा होता तो हम दोनों को अंगीकार करते, लेकिन दोनों का स्वरूप तो परस्पर में विरोधी है, परस्पर विरोधी है, तो आप दोनों को बातें कैसे मानो? दोनों को बातें नहीं मान सकते। दूध का डिब्बा और स्टील का डिब्बा, दोनों का स्वरूप तो परस्पर विरुद्धता सहित है। क्यों विरुद्धता सहित है? क्योंकि दूध का डिब्बा होता नहीं है और स्टील का डिब्बा होता है। तो अगर आप दोनों को उपाधि मानोगे, दोनों को उपाधि मान होता है, कैसा उपाधि? डिब्बे में ध्यान लगाओ, कैसे घटा सकते आप? घटा सकते आप लोग तो घटा के बता देना, फिर मैं तो घटाऊंगा। दोनों को उपाधि, दोनों डिब्बे को कैसे उपाधि मानना? दूध भी पीने लायक है और डिब्बा भी पीने लायक है, ये उपाधि मानना है ना। जैसे
केला है ना, केला, छिलका सहित केला, छिलका और व्यवहार केला और अंदर का माल निश्चय केला। तो पहले तो दो केला मान लिए, एक व्यवहार केला, एक निश्चय केला। तो कहते भैया दो प्रकार के ये नहीं होते हैं, केला तो एक ही प्रकार का होता है। फिर इसके बाद में दोनों उपादेय हैं। दोनों उपादेय हैं मतलब, दोनों उपादेय हैं मतलब दोनों ही खाने लायक है। उपादेय मतलब खाने लायक है। छिलका भी खाने लायक है और अंदर का केला भी खाने लायक है। तो अभी दोनों एक साथ खाएगा तो सामने वाला क्या कहेगा? क्या कहेगा? जो छिलके सहित केला खाएगा उसको पशु कहेगा। ये तो पशु है, ढोर है ना, ऐसी कहेगा नहीं कहेगा। अच्छा वहाँ तो पशु कहेगा, लेकिन यहाँ दोनों को उपाधि मानने वाले को क्या कहेगा? यहाँ भी पशु के आचार्य जी ने तो वहाँ कहा ना, चार बार अधिकार में जो 14 कलश बनाए वहाँ पशु कहा है। एकांतवादी मिथ्या दृष्टि को पशु कहा है ना। तो देखो क्या कहते हैं, निश्चय व्यवहार दोनों को उपाधि मानता है, स्वरूप भ्रम है, क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरुद्ध सहित है। कारण की समाचार में ऐसा कहा है, तो 11वीं किताब आपने पढ़ी ना, 2 पर नीचे का लाइन 2, इस प्रकार दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, तो दोनों को उपाधि कैसे माना जा सकता है? भीतरा भाव तो उपाधि है, लेकिन व्यवहार यानी स्वभाव बंधमान होने से उपाधि नहीं हो सकता, वो है। तो कैसा मानना चाहिए? निश्चय मोक्ष मार्ग ही उपाधि है, व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ऐसा मानना चाहिए। हे होने पर भी गुण का अनुसार होता है। होने का निषेध कहाँ दिया? हे कहने से होने का निषेध हो गया? होने का निषेध थोड़ी हो गया, होता है, होता हुआ है। हाँ, व्यवहार क्या है? कैसा ये है? होता हुआ है तुम्हारी गुरु का मतलब, तो ये कहा गया नहीं होता तो क्या होता? जिसको स्वभाव ही नहीं है उसको ये क्या कहाँ लागू पड़ेगा? किसको ये कर रहा हो? जो तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुमान से निश्चय और वृष्टि समाधि प्रवृत्ति से व्यवहार। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। इंडिया अब इसमें ऐसा लगता है कि गलती क्या है? पंडित जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया, अपने पहले विचार किया था ना कि पंडित जी का जो समाधान है वो तो बहुत गहन है, विचार नहीं है, समझने लायक है, परंतु ये प्रश्न है ना, प्रश्न वो भी बड़ी गहरे है, क्योंकि प्रश्न करता टोडरमैन जी तो है, कोई अलग से थोड़ी है। अपन कहते हैं टोडरमैन जी का शिष्य, तो टोडरमैन जी का शिष्य मतलब सेम टोडरमैन जी। तो क्या कहते हो? तथा देखना जरा, गलती पकड़ना जरा, अगर ध्यान में आएगा बहुत अच्छी है, देखो जरा। तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुवंश निश्चय और वृष्टि समाधि प्रवृत्ति से व्यवहार। क्या गलती है? हम लोग गलती नहीं लगे, लग रही थी गलती। शुद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभव करना वो तो निश्चय है, उसी को हम रात्रि कहते हैं, आत्मा का अनुभव करना वो निश्चय मोक्ष मार्ग। और बाहर का घूम का साथ वृष्टि समाधि होता है व्यवहार। तो ऐसे नहीं मान रहा, ऐसे कह रहा, लेकिन भूल क्या है? तो इसको आंग खुलासा किया है। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। जब पंडित जी ऐसा लिखते हैं तो इसमें कोई भ्रांति तो होने की नहीं होने की, क्या गड़बड़ी है? वो गड़बड़ी आगे की तरफ से आपको स्पष्ट होगी। क्या? क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। क्या समझ में आया? अच्छा ये बताओ, ये पेन निश्चय ही व्यवहार, पेन निश्चय ही व्यवहार, क्या कहते हैं? किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। पेन पेन जो है ना, पेन बुद्धिगत द्रव्य का भाव है, बुद्धिगत द्रव्य का भाव होने का नाम निश्चय व्यवहार नहीं है। पेन ना निश्चय है ना व्यवहार है, क्योंकि पेन बुद्धिगत द्रव्य का भाव है ना। किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का व्यवहार ऐसा नहीं है। अच्छा, तो हमारे हाथ में है, तो हमारा ये हाथ निश्चय की व्यवहार, ये तो ये भी बुद्धिगत की प्रवृत्ति है, तो एक प्रवृत्ति में निश्चय व्यवहार होता है नहीं, तो निश्चय व्यवहार कहाँ होता है? निश्चय व्यवहार कथन पद्धति में होता है,
कोई वस्तु निश्चय रूप नहीं, कोई वस्तु व्यवहार रूप नहीं। वही वस्तु को अपन निश्चय उपचरित निरूपण करेंगे तो वही बात व्यवहार बन जाएगी, और बिल्कुल उस वस्तु से मिली जुली कहेंगे तो निश्चय बन जाएगी, है ना। जैसे बोलो कि कपड़ा है, निश्चय है व्यवहार, निश्चय है व्यवहार, जो ये उद्गल द्रव्य का भाव है, कपड़ा उद्गल द्रव्य का भाव है, इसमें निश्चय व्यवहार नहीं लगता। तो अब लगाओ निश्चय व्यवहार। एक कपड़ा उद्गल का है ऐसा निरूपण, ये क्या है? निश्चय है। एक कपड़ा जो है ना बहुत विलित है, ऐसा निरूपण करना सो निश्चय रहे, और हमारे हाथ में होने से ये कपड़ा मेरा है ऐसा उपचरित निरूपण करना सो व्यवहार है। तो निरूपण में तो निश्चय व्यवहार बनता है, कोई वस्तु निश्चय व्यवहार नहीं होती। तो इसमें क्या क्या ऊपर तो होगा, इस सिद्ध समान सिद्ध आत्मा का अनुभव में घटा रहा है निश्चय, और प्रवृत्ति में घटा रहा है व्यवहार। तो कहते ना अनुभव का नाम निश्चय है, ना प्रवृत्ति का नाम व्यवहार। इसकी तीसरी बोल में इसका बहुत अच्छा खुलासा किया है। अभी ये अगले पेज पर वहाँ से अपन जब खुलासा पढ़ेंगे ना तो ये बात आपको अच्छी तरह से बैठेगी। तो यहाँ तो उदाहरण क्या है, एक ही द्रव्य के भाव को स्वरूप ही निरूपण करना से निश्चय रहे, उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना तो व्यवहार। क्या समझ आया बोलो, क्या आया समझ? आपको तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, इतनी गूढ़ बातें हैं, लेकिन समझने की मूड में बैठो तो समझ में आ जाएगी। जो समझने की मूड में बैठते हैं तो समझ में आ जाती है ना। सोनगढ़ में एक उत्तम वर्ग में चलता था, उत्तम क्लास चलती थी ना, उत्तम क्लास, उसमें विषय चलता था। 20 दिन के शिविर में एक बार निश्चयवादी, दूसरे साल में व्यवहारावादी, तीसरे साल क्रियावादी, है ना। अपने लोगों ने तो 10 दिनों में तीनों ले लिया, ले लिया तीनों बात आ गई 10 दिनों में। चलो देखो क्या कहते हैं, तो एक ही द्रव्य के भाव को स्वरूप ही निरूपण करना सुनिश्चय है ना। मतलब ये क्या है, ये द्रव्य खुद का द्रव्य, इसको कपड़े को उद्गल का निरूपण करना। तो एक ही द्रव्य के भाव को स्वरूप ही निरूपण करना सुनिश्चय है। तो एक ही द्रव्य मतलब एक कपड़ा है, उद्गल है, उसे उद्गल का कहना, कहना ये निश्चय है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को, मतलब कपड़े को, उद्गल कपड़े को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना शुभ व्यवहार है। ये कपड़ा हमारे हाथ में है, इसलिए हमारा कपड़ा है अन्य द्रव्य का भाव, हमारा कपड़ा है ऐसा निरूपण करना शुभ व्यवहार है। कारण जैसे मनुष्य जीव तो एक ही द्रव्य के भाव को स्वरूप ही निरूपण करना, जीव ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ज्ञान दर्शन उसका भाव जीव का, तो जीव को ज्ञान दर्शन भाव स्वरूप निरूपण करना से क्या है, निश्चय है। उपचार से उस जीव को अन्य के भाव स्वरूप निरूपण करना, मतलब इस शरीर मनुष्य शरीर के भाव स्वरूप निरूपण करना शुभ व्यवहार है। और आत्मा को आत्मा के भाव से को ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है, आत्मा के भाव से निरूपण करो तो निश्चय न बनेगा। और उस शरीर के भाव से कहोगे संगी जीव है, असंगी जीव है, घोड़ा जीव है, गाय जीव है, मनुष्य जीव है, अन्य भाव के स्वरूप निरूपण क्या व्यवहार में हो गया। तो गाय जीव है, जीव का कौन सा निरूपण है, व्यवहार में वाला निरूपण है। ज्ञान दर्शन वाला जीव है, जीव का कौन सा निरूपण है, निश्चय निरूपण है, निश्चय निरूपण है, निश्चय निरूपण है कि नहीं। स्टील का डिब्बा है, कौन सा निरूपण है, स्टील का डिब्बा कौन सा निरूपण है, निश्चय निरूपण। डिब्बा कोई निश्चय नहीं है, लेकिन स्टील के डिब्बे को स्टील का डिब्बा कहना निश्चय है, और उस स्टील के डिब्बे को अन्य भाव की स्वरूप निरूपण करना। अन्य भाव क्या है, दूध है, दूध अन्य भाव है ना, दूध अन्य भाव है, दूध का डिब्बा ऐसा निरूपण करना ये व्यवहार है। कितना समझ में आया, कितना समझ में आया,
बोलो कितने परसेंट समझ में आया, है ना? कितना है, आया? कुछ आया नहीं आया? 50% समझ में आया कि पूरे 100% आ गया? आना तो 100% चाहिए, है ना? चलो देखो अब देखते हैं। कम आया हुआ तो कोई चिंता नहीं, जितना आया उतना ठीक है। जैसे तो उदाहरण भी दीजिए, मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सुनिश्चय, है ना? कोई दूध का डब्बा उदाहरण अपने दे दिया, मिट्टी का घड़ा ऐसा निरूपण निश्चय रहेगा। और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सुव्यवहार। घी का घड़ा, घी का घड़ा उस समय ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि घी घड़े में रखा जाता था, हाँ। ऐसे ही अन्यत्र जानना, अन्यत्र जानने में अपन तो कर ही चुके हैं। ऐसा ही दूध के डिब्बे में जानना, ऐसा ही मनुष्य जीव में जानना, ऐसा ही वृषि समाधि रूप मोक्ष मार्ग में जानना, है ना? ऐसा ही कुम्हार ने घड़ा बनाया ऐसा जानना, ऐसा ही कर्म के उदय से विकार होता है ऐसा जानना, है ना? ऐसा ही द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, वहां भी ऐसा जानना, सब जगह ऐसा जानना, है ना? कितने सारे उदाहरण, चारों अनुयोग के उदाहरण रखो सामने तो उसमें घटेगा। इसलिए तो किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने हुआ भ्रम है। ये पंक्ति कहाँ का स्पष्टीकरण किया गुरु, ये भी समझने लायक है। टोडरमल जी ने कहाँ से शंका पैदा की थी, उसका कहाँ समाधान किया है। तो कहाँ की शंका का समाधान है बताओ? तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुमान से निश्चय और वृषि संवादी रूप प्रवृत्ति व्यवहार, उसका समाधान ये कहाँ शुरुआत की थी, उस समाधान यहाँ है। तो ये भी पकड़ना पड़ेगा आपको, तो मोक्ष मार्ग प्रकार समझ में आएगा। तो अब इसमें थोड़ी सी और बातें हैं, है ना? लेकिन इन बातों को भी अभी हम थोड़ा अभी नहीं करते हैं। 250 पेज पर अभी एक दूसरी भूल के अंतर्गत बात है। तथा बहुत महत्वपूर्ण है ये पैराग्राफ, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। क्या लिखा? ये कहाँ से आया? कहाँ से आया? किसका खुलासा है? कौन सी अभी वाक्य बोला था ना अपन ने? हाँ, जहाँ जो क्या दिया था? मोक्ष मार्ग तो है नहीं, है ना? यहाँ क्या कहते हैं? तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। ये आगम के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं अपन। जहाँ व्रत तप आदि स्वभाव मोक्ष मार्ग है नहीं, स्वभाव बाहर लिया, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, है नहीं। डिब्बे को दूध का कहते हैं, है नहीं, है ना? समझ में आया? अभी हम आपको है ना ये एक उदाहरण आपको देना, मनुष्य एक उदाहरण दें और आप एक एक लाइन पढ़ते जाओ, उसमें घटाते जाओ, पढ़ते जाओ, बिल्कुल टू का भी आप बिल्कुल इस दृष्टांत के हिसाब से पढ़ते जाओगे, है ना? चलो, और वो टेक्निक के लिए अभी समय कहाँ है? देखो क्या कहते हैं? कहते हैं इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। व्यवहार का है, उपचार से व्यवहार का है। इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है। भूतार्थ पने से निश्चय और अभूतार्थ पने से व्यवहार कहा है। सो ऐसा ही मानना, ऐसा मानने से मिथ्या पुष्ट नहीं होगा। और जैसा तुम मानो दोनों ही उपाधि हैं, ऐसा मानोगे तो मिथ्या दृष्टि बनी रहोगी। तो मिथ्या दृष्टि रहना कि सम्यक दृष्टि बनना? सम्यक दृष्टि बनना तो निश्चय व्यवहार को ही प्रकार समझना, ये कहते हैं। तो इस बात को अगर सही समझ में आ जाए ना तो आधा मिथ्यात्व तो चली जाता है, चला जाता, आधा मिथ्यात्व चला जाता है। सत्य को समझने मात्र से मिथ्यात्व बहुत अंशों में चला जाता है। लेकिन अपन को मिथ्यात्व दिखता कहाँ है? अपन कभी क्या हुआ, हर दिन सुबह प्रवचन, दोपहर में, फिर शाम को 3 टाइम क्या माथापच्ची करते हो? क्या माथापच्ची की भाई? क्या हुआ? क्या फायदा मिला? इतने दिनों उस चीज में सीन है, क्या फायदा मिला? तुम्हें समझ में नहीं आया। अभी हम लोग जो बहुत मोटा मिथ्यात्व था अपनी परिणति में, वो बहुत जीर्ण अवस्था में पहुंच गया। वो अपने जगन्नाथ पर पहुंचता जा रहा है तत्व निर्णय वालों का। और बिना तत्व निर्णय वालों का खूब भक्ति करो, खूब पूजा करो, खूब व्रत करो, खूब उपवास करो, और मिथ्यात्व बढ़ते ही बढ़ता जा रहा है, संसार बढ़ता जा रहा है। ये बात किसको समझ में आती है?
भैया ये तो अंदर की बात है ना, अंदर की बात कहते हैं ना, अंदर की बात है। तो अंदर की बात तो तत्व ज्ञान वालों को समझ में आती है, और बाहर बाहर की बात चाहे जिसको समझ में आ जाती है ना। तो क्या कहते हैं, सो ऐसा ही मानना, परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। तो उसका खुलासा, दूसरी भूल का खुलासा कहाँ बताएगी, दो मोक्ष मार्ग मानता है, और उसका रिजल्ट यहाँ आ रहा। क्या कहते हैं, परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपाधि मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। आया दूसरी का खुलासा आया। पहली भूल क्या थी, पहली भूल क्या थी, दो मोक्ष मार्ग मानता है। दूसरी भूल क्या थी, दोनों को उपाधि मानता है। यहाँ इसको बंद कर दो, यहाँ ब्रैकेट लगा दो। अब 3 नंबर, भूल नंबर 3, वहाँ वह कहता है, ये तीसरी भूल है, वो भी आवाज की नंबर 3 लगाओ। श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। इसको समझने के लिए बहुत जरूरत है ना। क्या वो कहता है, श्रद्धांत तो हम निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। कितने प्रश्न हो गए, वो कहता है श्रद्धांत निश्चय का रखते हैं, 1 प्रश्न, और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, 2 प्रश्न। अब पंडित जी ने तुरंत से दोनों के जवाब दिया, 2 को जवाब। सो ऐसा भी नहीं बनता, कैसा नहीं बनता, श्रद्धा निश्चय का करो, प्रवृत्ति व्यवहार रूप करो, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार स्वरूप श्रद्धान करना योग्य है। एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। एक का जवाब हुआ, क्या का जवाब हुआ, श्रद्धान तो निश्चय का रखते हैं, इसका 2 लाइन में जवाब हो गया। क्या वो कहता हम श्रद्धा निश्चय का रखते हैं, तो क्या जवाब दिया पंडित जी ने, नहीं, निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान करो और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करो। अब इसके अंदर बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गहरा रहस्य है ना। बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, वो तो अपन लोग क्लास से इस बात को लेते हैं ना, इसलिए समझ में आती है। बहुत लोग व्याख्यान करके चले जाएंगे, लेकिन ये क्या बात है, क्या मर्म इसके अंदर पंडित छोड़ के गए हैं, नहीं आएगा, ख्याल नहीं आएगा। तो क्या है, निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करो। मालूम इसका क्या रहस्य है, मित्र का मित्र रूप श्रद्धान करो, शत्रु का शत्रु रूप श्रद्धान करो, है ना। तो मित्र का क्या श्रद्धान करोगे, मित्र का मित्र रूप श्रद्धान मतलब उसे अंगीकार करना, उसको अपने पास में रखना, घर में बिठलाना। और शत्रु का शत्रु रूप श्रद्धान करना मतलब उसकी बात का भरोसा नहीं करना, यही तो श्रद्धान है। शत्रु का श्रद्धा नहीं किया जाता, किया जाता है। ऐसा यहाँ व्यवहार का व्यवहार श्रद्धा नहीं किया जाता, व्यवहार बंध का कारण है, ये है, ऐसा श्रद्धा नहीं किया जाता। 7 तत्व का श्रद्धा हुआ कि नहीं हुआ बोलो, है ना। उसकी भूल अपन ने समझी है। और तीसरी ढाल में 7 तत्व का श्रद्धान कैसे करना, वो बात है। अभी 7 तत्वों की भूल क्या करते हैं वो समझा, और तीसरी ढाल पढ़ेंगे तो 7 तत्व का श्रद्धान कैसे करना वो बात आएगी, है ना। तो क्या कहा, समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ आ गया। क्या कैसा करना, निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का क्या है, तो वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, इन निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान। क्या वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, ऐसा मानना वो निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान है। और व्रतशील समाधि मोक्ष मार्ग नहीं है, हे है, ऐसा मानना तो व्यवहार का व्यवहार श्रद्धान। जैसे का कैसा श्रद्धान, तो एक होता है व्यवहारना का कथन और एक किया जाता है व्यवहारना का श्रद्धान, है ना। व्रतशील समाधि मोक्ष मार्ग है, ये व्यवहारना का कथन है। तो व्यवहारना का श्रद्धान कैसे करोगे, इससे सम्यक दर्शन हो जाए। तो निश्चय का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है, और व्यवहार का श्रद्धान करने से भी सम्यक दर्शन होता है, पर व्यवहार का व्यवहार श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। तो व्रतशील समाधि बिल्कुल मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा मानना वो क्या है, वो क्या है, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान है ना। जैसे बोलो ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा जीव है, ऐसा मानना वो जीव का निश्चय रूप श्रद्धान है। और ये मनुष्य शरीर, इसको व्यवहार से जीव कहते हैं ना, शरीर बिल्कुल जीव नहीं है, ऐसा मानना व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया।
थोड़ा थोड़ा, है ना। देखो व्यवहार न्याय का कथन अलग होता है और व्यवहार का श्रद्धान अलग होता है। जैसे का तैसा श्रद्धान करो, जो बंधरूप है उसे बंधरूप श्रद्धान करो, जो मोक्ष मार्ग है उसे मोक्ष मार्ग श्रद्धान करो। तो जो क्या कहते हैं, निश्चय का निश्चय रूप, व्यवहार का व्यवहार श्रद्धान करो। एक ही न्याय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है। तथा आप ऊपर क्या कहा था, प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इसका खुलासा। तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। वहाँ क्या कहते हैं, प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। अभी कहा था ना, एक पेन है, एक पुद्गल तत्व की प्रवृत्ति है, इनका निश्चय है व्यवहार है। अच्छा स्वभाव क्या है, निश्चय ही व्यवहार है। स्वभाव में निश्चय है ना व्यवहार है, और निश्चय व्यवहार घटाना है ना। स्वभाव को मोक्ष मार्ग कहना क्या है, स्वभाव को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार नहीं, और स्वभाव बंध मार्ग कहना ये क्या है, निश्चय हो जाएगा, है ना। हे कहना, बंधन का कारण कहना, ये निश्चय में प्रकट हो जाएगा। तो जो क्या कह दिया, तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है, प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्रवृत्ति करे सो निश्चय है, इसका मैंने खुलासा कर दिया। और उसी को अन्य द्रव्य की प्रवृत्ति करे सो व्यवहार नय। ऐसे अभिप्राय अनुसार पूर्व से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। एक कपड़ा प्रवृत्ति है पुद्गल द्रव्य की, ये निश्चय व्यवहार रूप नहीं है, लेकिन एक कपड़े को पुद्गल का निरूपण करना सो निश्चय में है, और एक जिसके यहाँ पर है उसका निरूपण करना ऐसा व्यवहार में है। इस प्रकार इस कपड़े में निश्चय व्यवहार बनते हैं। और क्या कहते हैं, और उसी अन्य द्रव्य रूप प्रवृत्ति करे से व्यवहार नहीं। ऐसे अभिप्राय रखकर निरूपण करने से उस प्रवृत्ति में नए दोनों बनते हैं, उस प्रवृत्ति तो नए रूप नहीं है। इसलिए इस प्रकार की दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है, मतलब ये यहाँ क्या हो गया, यहाँ उभयाभासी की बात पूरी हो गई। तीन बातें पूरी हो गई, तीसरी बात नहीं भूल पाया आपको। तीसरी भूल क्या है, वह कहता है हम सिद्धांत तो निश्चय कर रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार करते हैं। चलो इतना बात समझ लो। वो व्यवहार की तीन भूल कौन कौन, ये बात करो। दो मोक्ष मार्ग मानता है, दोनों को उपाधि मानता है, निश्चय मोक्ष मार्ग उपाधि, व्यवहार मोक्ष मार्ग उपाधि। तीसरी भूल क्या है, वहाँ वह कहता है कि हम सिद्धांत तो निश्चय कर रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार को करते हैं। इस प्रकार दोनों को अंगीकार करते हैं। इस प्रकार संक्षेप में सातवें अधिकार में निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी और उभयाभासी का निरूपण किया है। उस पर अपन ने विचार किया, कितनी कितनी भूलें बताई हैं तीनों ने, उस पर ही अपन ने बिंदु लगाए। अब आपका काम है, कल से होमवर्क शुरू होगा कि अपने घर पर मोक्ष मार्ग उठाओ, प्रकाश उठाओ और उसको विस्तार से पढ़ो। पहली भूल को विस्तार से पढ़ो, फिर दूसरी को पढ़ो, इस तरह से पढ़ो। अब इसके बाद वर्णन क्या है, इसके बाद क्या है, निश्चय व्यवहार का वर्णन है। और निश्चय व्यवहार के वर्णन को 10 बोलों द्वारा अपन ने यहाँ नक्की किया है। यानी जैसे अपने 10 बोल, 9 बोल, 3 बोल आए ना, तीनों बोल। इसी प्रकार निश्चय व्यवहार को 10 बोलों द्वारा खुलासा किया गया है। अब इसके बाद है ना, वह है 250, 251, 252, 253, 233, 4 पेजों में निश्चय व्यवहार के 10 बिंदुओं द्वारा खुलासा है। वो आपको समझने लायक है, तो आप लोग अपना अभ्यास करके उसको समझ लो।